गुरु चरण जिनाया गम गम लखाइया। गुरु दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारई दापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकामूर्ति आमी सुरति ताहि देखी साइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। जो सदगुरु देव हैं आप ही के हैं, पूरे संसार के हैं। स्वामी जी जो है समस्त मानव जाति के लिए हैं। वो ऐसा नहीं है कि आपने उपदेश ले लिया तो स्वामी जी आपके ही हैं। स्वामी जी पूरे संसार के लिए हैं। स्वरवेद पूरे संसार का है। स्वरवेद पर जो है सबका अधिकार है। स्वरवेद महामंदिर पर सबका अधिकार है। आप भेद को समझिए। चाहे कोई चंदा दिया चाहे नहीं दिया, सबका जो है पूर्ण रूप से अधिकार है। अधिकार मानव जाति से के प्रेम धारा जिन बहा। जिसके हृदय में प्रभु से प्रेम है उसका जो है स्वरवेद है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। उसमें कोई हिंदू मुसलमान सिख मानव जाति होना चाहिए। छोटा हो बड़ा हो लंबा हो गोरा हो टोपी वाला हो पैंट वाला हो टाई वाला हो बुड़का वाला हो, कोई भी हो सकता है। मानव जाति हो और उसके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम हो। जिज्ञासु भाव में वह आ जाए और इस विहंगम योग का ज्ञान उसे दिया जाएगा। स्वामी जी ने खुद ही कहा है, अधिकार मानव जाति सके प्रेम धारा जिन बहा। जिज्ञासुपन से देहु शिक्षा करी परीक्षा रत रहा। दुष्ट दुर्जन जग लुटेरे विघ्न कर उपकार में। अतताई बाधक राक्षसों को क्या करूं इस बार में। इनको सुबुद्धि दे दया मैं समझ महिमा योग की। निर्विघ्न विश्व प्रचार हो बिनती सदा फल योग की। परा विद्या पत्र शाखा
फूल फल वितारह, अनन्य गति फल की कोलाहल, पक्षी में संसार हो। ये स्वामी जी की वाणी है। जैसे पक्षी जहाँ मर्जी होता है, जिस पेड़ पर रहना चाहती है, वैसे ही संसार होना है। अभी तो हम पाकिस्तान नहीं जा सकते, बांग्लादेश नहीं जा सकती, अफगानिस्तान नहीं जा सकती, पास चाहिए, वीज़ा चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए। लेकिन वह दिन दूर नहीं, पाकिस्तान भी आपका ही है, अफगानिस्तान भी आपका ही है, बांग्लादेश भी आपका ही है, और जो है चीन भी आपका ही है, श्रीलंका भी आपका ही है, इराक ईरान भी जो है आपका ही है, और पूरा संसार ही आपका है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदी हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के आ जाने के कारण जितने भी भारत भूमि में संत महात्मा हुए हैं या पहले हुए थे, सबकी महानता बढ़ गई है। आप भेद को समझिए। स्वामी जी के स्वर वेद आ जाने के बाद लोगों को समझ में आ गया है। संत रविदास भी हमारे हैं, गुरु नानक देव जी भी हमारे हैं, कबीर साहब भी हमारे हैं, और इधर जितने भी संत हुए हैं, मीराबाई भी हमारी ही हैं। ये हिंदू मुस्लिम तो बीच में ये फैलाया गया है, अंग्रेजों ने फैलाया है इसको पूरे संसार में। पहले जो है 1857 के पहले कभी भी कहीं पर भी जो है हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं हुआ है। तो स्वामी जी जो आज कह रहे हैं, अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपन सी देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। तो ये सदगुरु की वाणियां हैं। और जो है आता है जो अभी आपने जो प्रश्न किया कि 2 अंगुल क्या है, यही तो चेतन देश है। सदगुरु वही लिखा देता है। 2 अंगुल जो है चेतन देश का भूमि है, ये इसको सदगुरु लिखाता है। जगह जगह जो है युग अंगुलय क्षर पर माना, द्वादश गतिनी शब्द समाना। तो 2 अंगुल जो है चेतन देश है, इसको लखाने वाली सदगुरु होते हैं। अगमाधार गुरु दिन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। इसका भेद जो है मैंने तो इतना कह दिया, बाकी कोई भी संत जो है इतना भी नहीं कहेगा आपको। जो 2 अंगुल की जो बात हो रही है, यह चेतन देश है, सदगुरु का चेतन भूमि है, और ये जगह जगह आया हुआ है। बालापनय व्यास में मम शिरायंगुल राख, तव महिमा जाना नहीं, अन्य कावन दोषाक।
जब नित्य अनादि सदगुरु ने स्वामी जी की सिर पर जब अंगुल रखा, बोध कराया चेतन देश का, वही है वो। तो स्वामी जी कह रहे हैं मैं उस समय महिमा नहीं जाना, इसका मतलब बाद में जान गए। आप भेद को समझिए। बालापनया व्यास में मम सिर अंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं अन्य कामन दोषाख। बालापनया व्यास में मम सिर अंगुल राख, अमर पुरुष वह कौन है तत्ववेता यह भाग। तो चालू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, चालू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गमनाही, दुई अंगुल परमाना हो चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। ये कबीर साहब कह रहे हैं। ये जो भेद है इसको सदगुरु लखाते हैं, आपको बोध कराते हैं, और उस देश में पहुंचाने का जगह है वो। जो इसको सदगुरु बोध कराता है, इतना भी आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उनकी थरथरी कांप जाती है। यह सदगुरु का जो है भेद है ये, और सदगुरु ही लखाता है। जो है चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गमनाही, दुई अंगुल परमाना हो चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। वहाँ निर्वाणा पुरुष बसता है, वहाँ परमात्मा बसता है। वही सदगुरु देश का जो है चितन भूमि है। ऐसे आपको खोल करके कोई नहीं बताएगा। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती दरह सतनामा हो चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गमनाही, दुई अंगुल परमाना हो चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। रवि शशि दोनों पावन चलत है, तेहि बीच धरो मन ध्याना हो चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। ये पीएचडी डिग्री के पास है, उसके आगे कोई डिग्री नहीं है, तो वह सदगुरु लखाता है। जो है देखिए, जो भजने हैं, किसी किसी भजन में पहला भूमि भी है, दूसरा भूमि में भी है, तीसरा भूमि भी है, चौथी भूमि है, पांचवी भूमि है, और सार शब्द भी है। उसमें जो है वो सारे तरह की भजने हैं। किसी किसी भजन में आपको चेतावनी है, पहला भूमि की है, दूसरा भूमि की है, तीसरा भूमि की है,
चौथा भूमि की है और पांचवा भूमि की भी है और सार शब्द की भी है। मतलब एक ही भजन में सारे हो जा रहा है। अब साधक कई तरह के हैं, तो कोई कोई जो है ना भजन में तो जो है ना सीधा पहला भूमि है और सीधा जो है चतुर्थ भूमि है, चेतन भूमि, एक ही साथ। तो ये जो भजनें जो है बनाई गई हैं, ये कबीर साहब की भजनें हैं। ये जब आपकी चेतना शुद्ध हो जाएगी तो सदगुरु आपको पहले ही पहुंचा देगा। फिर आपको जो है उत्तम अधिकारी मिले, देया बोध दर्शाय, देव सदा फल वक्र गति, तह गुरु भी द छुपाय। तो जो है, जो ऐसे ऐसे संत भी हैं जो 6 महीना के अंदर सब बूझ गए हैं। आप भेद को समझिएगा। जो स्वामी जी बोल रहे हैं, पपियाटी कही नात जी सलभदीप तनुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठवां मास। तो मतलब जो है किसी किसी में एकदम सीधा पहले चेतन देश, उसके बाद से फिर जो है पहला दूसरा तीसरा। तो अब साधक को जो बूझने वाली बात है वो सब जान जाता है, क्योंकि इसमें जो भी जुड़े हैं ये सब कोयल के ही बच्चे हैं। इसमें किसी को बुलाया नहीं गया कि आप सत्संग आइए, सत्संग करिए। आप भेद को समझिए। इस सत्संग में सदगुरु की वाणी जो है सुन करके लोग आए हैं। कोई किसी को यहां बुलाया नहीं गया, कहीं मिला भी नहीं गया। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, देखा भी नहीं है, उनको जानते भी नहीं है, लेकिन भजन से वो जो है बोध हो जाता है। इसमें मुश्किल से जो है 10-12 ही लोग मिले होंगे। आप भेद को समझिए। जो है शरीर से जो है चेतना से भी मिलन होता है। आप भजन गाते हैं, वाणी से भी बोध हो जाता है। आप सदगुरु के हंस है, हंतनी है। तो इसमें जितने भी जुड़े हैं सब जो है सदगुरु की वाणी आवाज सुन करके इधर उधर से आकर के जो है ना जुड़े हैं। हमें तो निकालना आता नहीं। ये लोग मोबाइल नंबर निकाल करके ढूंढ करके, कोई कभी फोन किया, कभी कहीं फोन किया, सब वाणी सुन करके आए हैं। इसमें सारे कोयल के बच्चे हैं। तो पपियाटी कही नात जी सलभदीप तनुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठवां मास। तो 6 महीना में बोध किए हुए इसी सभा में बैठे हुए हैं। आपको नहीं समझ में आएगा तो जो है चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, अभिगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। आपकी आत्मा को 2 अंगुल पर बैठा देता है सदगुरु, यही कहा गया है। यही भेद है उसका, इसको कोई नहीं बताएगा। व्यंगम योग में
इतना खोल खोल करके कोई नहीं बताएगा। रवि शशि दोनों पावन चलत है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। रवि शशि जो हमारी दोनों नाक है, एक को सूर्य नाड़ी बोला गया है, दूसरे को चंद्र नाड़ी बोला गया है। रवि शशि नो पावन चलत है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तो पहला लाइन में चेतन देश, आप भजन के जो है भाव को आप समझिए। भजन क्या कह रही है? चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। निर्वाणा पुरुष, अब उसको संसार में आने की जरूरत नहीं है। हम लोग निर्वाण पद को नहीं प्राप्त करेंगे, अपना घर नहीं देखे तो फिर संसार में आना पड़ेगा। तो चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। अविगति गति जाति गमनाही, द्विअंगुल परमाना हो, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। वो प्रमाण में 2 अंगुल आता है, ऐसे भजन कर रही है। आगे लाइन क्या है? तो रवि शशि दोनों पवन चलत है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तो पहला भूमि का साधना है ये। एक तरफ जो है ये जो नाड़ी है, जो 2 नाक में छिद्र है, एक को सूर्य नाड़ी कहा गया है, रवि बोला गया है, और दूसरे को चंद्रमा बोला गया है। इसी को गंगा जमुना भी बोला गया है। गंगा जमुनवा की अवघट घटिया संत, ताही जोगी मड़ई डाल ले। जोगिया मड़ैया में नहद बाजा हो बाजे, जहना जी सुरती सुहागिन रे जी। तो पहला भूमि का जो है लाइन आ रही है, एही पर गंगा अवोही पर जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी पाई जई हो, कैसे दिन कटे गुरुजी जतन बताओ जई हो, कैसे दिन कटी है। तो सारी ये पहला भूमि की साधना जो स्वामी जी बताते हैं सारे भजनों में आए हैं। आप भी कुछ समझिए, वेद जो है सभी वेदों की कुंजी है। आपको नहीं समझ में आता है अलग बातें हैं, लेकिन स्वर वेद ऐसा ग्रंथ है उसके सबके वेद खोल देती है। ये जो स्वामी जी का जो ज्ञान है यह झामर झूमर नहीं है, भजनों में आपको जाएगा, प्रमाण हो जाएगा। क्योंकि जब स्वामी जी जो है इस ज्ञान को जो बूझ गए, उनको तो मालूम हो गया यहाँ तो 24 घंटे आनंद है। मन वांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं ली सखी, सुधिए बुदिस जहाँवासी ऐलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं ली सखी हो, सुधिए बुदिस जहाँवासी ऐलु जग माही। तो बराबर आनंदित रहने वाले संत जन भी हैं, इसी सभा में बैठे हुए हैं, लेकिन वो बताएगा नहीं। बहुत चालाक है लोग जो, कौन बताएगा बताओ। सदगुरु का धन कोई नहीं दिखाएगा, वही दिखाएगा जिसको आप, एक दोहा आता है, अधजल गगरी छलकत जाए,
अब भरी गगरिया चुपके जाए। तो मैं तो अर्जल वाला हूं तो छलक जाता है, लेकिन इसी सभा में ऐसे ऐसे हंस हंसनी भी हैं जिनको पूर्ण बोध है, वो मटकी नहीं हिलाने देंगे आपको। अमृता कुंड हिललसी एक बूंद झरियाय, अवही बूंद सब जगत में मगन भई सब पाय। इसी सभा में बैठे हुए हैं वो लोग, बहुत चालाक है। मेरे में तो थोड़ा ही है, इसलिए मैं जो हिल जाता है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो रवि शशि दोनों पावन चलतु है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो, चल जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। एक तो ये अभी उसी भजन में कहा है, यहाँ पहला जो भूमि की जो है ना साधना बताई जा रही है। और स्वामी जी क्या बता रहे हैं, तो चक्षु के चीतन कारण को एक मेले हु मिलाय, ऊर्ध्व द्वार को चढ़ी सको, अन्य न को ई उपाय। मैं आपको पहला भूमि का जो है 4-5 तरह से मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए पहला भूमि क्या है, रवि शशि दोनों पावन चलतु है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तो रवि शशि जो है चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, तो दोनों के बीच में, तो जो दोनों आपके नाक के जो है छिद्र है ऊपर जो है नथुना ऊपर में, तो वहीं से पवन आ रहा है जा रहा है। तो चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। सदगुरु कह रहा है कि चलो जहाँ तुम्हारा निर्वाणा पुरुष बसता है। तो कैसे जाओगे वो बता रहे हैं तीसरी लाइन में, रवि शशि दोनों पावन चलतु है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। ऐसे है ये भजन। आगे क्या है, उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, मगन भया मस्ताना, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तीन शून्य की पार बसतु है, चौथा जहाँ अस्थाना, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। 3 शून्य का मतलब क्या हुआ, पहला भूमि, दूसरा भूमि और तीसरा भूमि। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, मगन भया मस्ताना, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। 12 चले 10 पर ठहरे, ऐसा निर्गुण नामा, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तो एक तरह से हो गया पहला भूमि, इसमें कि मतलब सारे भूमियाँ हैं। अब दूसरे भजन में आओ,
गंगा जमुना माँ की अवघट घटिया संत, ताहि बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। तो एक तरफ गंगा है, दूसरा तरफ वह जमुना है, बीच का ऊंचा स्थान है, वहीं पर आपको ध्यान करना है। दो जगह से हो गया, अब तीसरा जो है, अब भजन सुनो। तो एही पार गंगा अवोही पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाई जय हो। कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताहो जय हो। तीन तरह से हो गया पहला भूमिका। अब जो है स्वामी जी का सुनिए। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो चक्षु के चीताना करण को एक मेली हु मिलाय, ऊर्ध्व द्वार को चढ़ी सको अन्य न को ई उपाय। और पांचवा जब आपको उपदेश होता है तो नासिकाग्र के अग्रभाग पर आपको वहाँ उंगली से टच करके आपको बता दिया जाता है कि भाई यहीं पर ध्यान करना। तो पहला भूमिका हो गया। स्पष्ट जो है 5 तरह से मैं बता दिया है आपको, YouTube पर लोड हो जाएगा, आप उसको जो है समझ जाइएगा। मतलब स्वामी जी जो भी ज्ञान बताए हैं वो संसार में ज्ञान है, लेकिन इन इन रूपों में है, इन इन भजनों में है, और संत लोग इसी को गा रहे हैं, बजा रहे हैं। मतलब आपको प्रमाण की जरूरत नहीं है, एकदम विशुद्ध है, सही है। अब आ जाइए, अब आ जाइए आप दूसरा भूमि में। तो इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुना सरस्वती सुखकारी, तीन संधिता संगम भयऊ, तिरवेणी नीरा मल जल बहेऊ, विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा, मजन से हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा, संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। ईश्वर वेद है जो दूसरा भूमिका है, जहाँ गंगा है, जमुना है, सरस्वती है। आपने देखा होगा बहुत सारे संत जो है यहाँ 3 लाइन ऐसे खड़ा कर देते हैं। वो जो है लीलार के ऊपर जो आपका जो माथा है इस पर 3 लाइन खींच देते हैं। कोई खड़ा खींच देता है, कोई पट खींच देता है, कोई त्रिशूल बना देता है, कोई जो है क्या बोलते हैं इसको यू की तरह से बना करके बीच में एक लाइन काट देता है। आपने देखा होगा संसार में। तो वही त्रिवेणी है। एक त्रिवेणी इलाहाबाद में भी है, वहां भी गंगा है, जमुना है और सरस्वती है। तो इस शरीर के अंदर भी जो है गंगा है, जमुना है, सरस्वती है। तो जो है अब आ जाइए, आपको 2 तरह से हमने बता दिया। एक तो स्वरवेद से बता दिया। टीका, टीका, टीका मतलब टिकिए, ठहरिए, टिकुली, जहां बिंदिया लगाती हैं वही स्थान है उसका। आपको संसार में देखिएगा जितने भी लोग साधना करते हैं यहीं की साधना करते हैं। यहाँ के लोग जो है ना आपको बताएंगे नहीं, वो बोलेंगे राम राम कहिए, सीताराम सीताराम कहो,
राधा राधा कहो, लेकिन ये भेद नहीं बताते हैं। विहंगम योग में जो है स्पष्ट आपको खोल खोल करके उसका बोध कराया जाता है। ऐसा सत्संग आपको कोई नहीं सुनाएगा, केवल और केवल विहंगम योग में जो है आपको सुनाया जाता है। जहाँ स्वर वेद है वहाँ ये जो है चीज़ें आपको सुनाई जाती हैं। इतना जो उपदेश होता है वहाँ भी इतना नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि इतने लोग होते हैं तो आपको आकर के घर में खुद पढ़ना पड़ता है। टीचर तो 2-4 सवाल बता देता है, बाकी बच्चे अपने आप लगा लेते हैं। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आप भेद को जो बूझिए। तो जो है क्या भजन में आ रहा है, तो घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा की अवघट घटिया संत ताही। पहला भूमि की आ जा रही है। देखिए हमें जो ये सब जो है भेद खोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं आपको रास्ता बता दे रहा हूँ कि यहाँ प्राइमरी स्कूल है या मिडिल स्कूल है, यहाँ 8वीं तक का पढ़ाई हो रहा है, यहाँ पॉलिटेक्निक का पढ़ाई होता है, यहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। मैं केवल उतना ही बताऊंगा। यहाँ पर जो है मेडिकल का होता है या नर्स की जो है ट्रेनिंग होती है, वो सब मैं बता दूंगा। लेकिन वहाँ एडमिशन लेना पड़ता है और वहाँ जा करके आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप जो है भेद बुझ जाएंगे। क्योंकि मैं कोई उपदेष्टा नहीं हूँ, न मुझे कोई उपदेश करने का कोई अधिकार है, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर ये स्कूल है, यहाँ पर ये स्कूल है, यहाँ पर ऐसा वाला है, प्रधान का घर यहाँ पर है, वो हमें मालूम है। और वो मैं पूरे संसार को मैं बताऊंगा। चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय। सद्गुरु जनर चाकरी, सर्वठाम जस आय। तो जो है आप सद्गुरु के हंस हैं हंसनी हैं, बूझना आपको पड़ेगा, कोई नहीं बुझाएगा। आपको चलना स्वयं पड़ेगा। अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। तो विधिवत साधना करनी पड़ेगी। आप साधना करोगे तो उसमें जो संसार का जो दृश्य होता है सबके साथ अलग अलग होगा। लेकिन जब जो है वहाँ जो है संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। मजन से हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुषक रूपा। तो ये आप समझ जाइए, जहाँ जहाँ गगन आया है वह सब चेतन देश की बात हो रही है।
सार शब्द की जो है बात हो रही है। जहाँ जहाँ त्रिवेणी आया है वह दूसरी भूमि का है, और जहाँ जहाँ आया है जो है क्या बोलते हैं, अनहद आया है, नाद आया है, वो सब तीसरा भूमि है। और जहाँ जहाँ जो है दुई अंगुल आ रहा है वह सब जो है चेतन भूमि है। और जहाँ जहाँ बाणी खत्म हो जा रही है वह जो है पांचवी भूमि है। आप यही समझ लीजिए। तो संत रूप सद गुरु मिले, शब्द के द्वार लखाय, मैं बालक ना समझता, महिमा समझन पाए। स्वामी जी नहीं समझ पाए उस समय, बाद में समझ गए। संत रूप सद गुरु मिले, शब्द के द्वार लखाय, मैं बालक ना समझता, महिमा समझन पाए। तो बालक हाथ हीरा क्या जाने, अज्ञानी सुस मन क्या माने। तो ये सारी चीजें जो भी भजनों में गाई गई है, इसको सब अनुभव में आपको जो है पाना होगा। जो है एक तत्व है आत्मा, अनुभव में वह आय, करता भोगता सोय है, जन्म मरण दुख पाय। तो जो प्रभु जो है वो अनुभव का विषय है, संत जन भी जो है अनुभव के विषय हैं। संत को आप ऐसे नहीं पहचान पाएंगे, वो अनुभव का विषय है। संत जो है, संत कौन होगा? तो शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत। विरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो जिसकी चेतना सदगुरु के चरण में नहीं है तो वह संत हो ही नहीं सकता है। संत वही है जिसकी चेतना सदगुरु के चरण को जो है, जब आपको गुरु का चरण पकड़ा जाएगा तब आप संत हो जाएंगे। यही भेद है जो है। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत। विरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो संत जन जो हैं, आपसे पूछने का जरूरत नहीं होता है। आपकी वाणी सुन करके, आवाज सुन करके वो पहचान जाती हैं कि विरही है। इसके अंदर में जिसके वाणी में विरह होती है, उसी से वो समझ जाते हैं कि ये भक्त है सदगुरु का। देखिए, वाणी में बहुत सारे भेद है। वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो जो है, आप सदगुरु के हंस हैं और हंसनी है। आपको भजन गाइए, भजन गाते गाते ही आप बुझ जाएंगे। क्योंकि कभी न कभी चेतना तो आपको गुरु चरण में स्थिर होगी ही।
आप भेद को समझिए। कोटि बरस जप तप करी, कोटि यज्ञ व्रत दान, चिंतन शब्द का पल करी, तुले न ही समान। एक आदमी करोड़ों बरस जप तप किया, कोटि बरस जप तप करी, कोटि यज्ञ व्रत दान, करोड़ों यज्ञ किया है और करोड़ों व्रत किया है और करोड़ों दान किया है। अभेद को समझिए। कोटि बरस जप तप करी, कोटि यज्ञ व्रत दान, चिंतन शब्द का पल करे, तुले न ही समान। दो संत हैं या साधु हैं, सन्यासी हैं। एक ने करोड़ों वर्ष जो है जप किया, तप किया, व्रत रखा, दान रखा, और एक ने एक पल के लिए चेतना जो है गुरु चरण में स्थिर कर लिया। तो दोनों को तराजू में तौलेंगे तो एक पल वाला जो है ऊपर हो जाए, भारी हो जाएगा। वही स्वामी जी कह रहे हैं, कोटि बरस जप तप करी, कोटि यज्ञ व्रत दान, चिंतन शब्द का पल करे, तुले न ही समान। संत बीज बिन सी नहीं, जो जुगा हो ही अनंत, ऊंच नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत कसंत। तो जो संत का बीज है वह कभी विनाश नहीं होता है। संत बीज बिन से नहीं, जो जुग हो ही अनंत, ऊंच नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत कसंत। आप्त गुरु उपदेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाय, देव सदा पल समय से, उदय हो ये फिर आय। तलव का बीज पुनि पुनि उगे। तो आप जितने भी इस जो है सत्संग में आप सब जुड़े हैं, सबके अंदर बीज है परमात्मा का, सदगुरु का। वही आपको परेशान किए रहता है, तभी आप सत्संग में जुड़ते हैं। अब बहुत सारी जो है चीज़ें होती हैं, तो अब जो है अब चलो अपना देश में, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन,
हुवति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज दशवा जावा पुरुष पुरानन। अमिय बूंद ताहवा झरियावे, अमिय बूंद ताहवा झरियावे। पिया हो तृषा बुझानन, पिया हो तृषा बुझानन। कहे सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणन, वाही घर निर्वाणन। हंसा चलू चलू निज दशवा जावा पुरुष पुरानन। अमिय बूंद तावा झरियावी, पिया हो तृषा बुझानन, पिया हो तृषा बुझानन। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणन, वाही घर निर्वाणन। हंसा चलू चलू निज दशवा जावा पुरुष पुरानन। तो क्या आती है भजन? तो गगन ही द्वारे लव कलव के, गगन ही द्वारे लव कलव की। देव गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी। निस्दीन एकी भाव, गगन ही द्वारे लव कलव की। देव गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी। निस्दीन एकी भाव, तन मनया तम भीजी। अवह सुख बरनीन जाय, जन्म जन्म दुख नासी। जीव निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन्यंसा। प्रभु शरण मनाओ। अभी सभा का आखिरी भजन लाइन में है। सखी सुधियै उदित, जहवासी ऐलु जग माही। स्वामी जी आपसे पूछ रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल दिव्य जी महाराज आपसे पूछ रहे हैं, सखी सुधियै उदित, जहवासी ऐलु जग माही। सखी सुधियै उदित, जहवासी ऐलु जग माही। चेतन रूप सब हंसा, गति चेतन है भीर। सखी हो सुधियै उदित, जहवासी ऐलु जग माही। अमृत रस चीर साजे, अमृत रस चीर साजे। ज्योति सुंदर है केश, सखी हो सुधियै उदित, जहवासी ऐलु जग माही। मान वांछित सुख भोगे, मान वांछित सुख भोगे। दुख जामी नहीं लीस, सखी हो सुधियै उदित, जहवासी ऐलु जग माही।
मन वांछित सुख, जब चाहो जैसे चाहो जब तक चाहो आनंदित रहो, यही मन वांछित सुख है। ये मेरा अपना समझ है। भाई मन वांछित सुख का क्या मतलब हुआ? जब चाहो तब, जैसे चाहो तब, अपना हिसाब से। मन वांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीस, सखी हो सुधिए उदिस, जहाँवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीस, सखी हो सुधिए उदिस, जहाँवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चलू हो वही दीप, जहाँवासी आइलु जग माही। तो मन वांछित सुख भोगने वाले हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हुए हैं। मन वांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीस, सखी हो सुधिए उदिस, जहाँवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चलू हो वही दीस, जहाँवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चलू हो वही दीस, जहाँवासी आइलु जग माही। तो आए हमारे प्यारे प्यारे सखियों, अपना घर की शुद्धि करो और सूरत की डोरी से चढ़ करके अपना घर में चल चलो, जहाँ सदगुरु आपको बुला रहा है। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। तो खुशी जी, आवाज आपका नहीं आ रहा है बढ़िया से।